parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will do the remaining part of the beggar. It is our moments book. Yesterday we have done the half part. Today we will complete it. So let us begin. The beggar irresolutely pulled a wood towards him, sat it up between his feet and tapped it feebly with the axe. अब जो बैगर था इरेजोल्यूटली बिना मन के पुल्ड खींच लेता है ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम अपनी तरफ खींच लेता है एंड सेट इट अप बिटवीन हिज फीट और अपने पैरों में उसको सेट कर लेता है और वुड की तरफ बैठ जाता है सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीवली और फीवली मीन्स बहुत ही कमजोरी से धीरे से उस पर मारता है विद एन एक्स कुल्हाड़ी से द बिलेट wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. The billet wavered. अब जो हाथ है उसके वो कांप रहे हैं और जो कुल्हाड़ी थी फेल डाउन गिर जाती है नीचे द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम फिर बैगर उसको फिर अपने पास खींच लेता है ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स अपने कांपते हुए हाथों से ठंड में जमे हुए हाथों से फिर से उसको मारता है एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली बड़ी सावधानी पूर्वक इफ as if afraid of hitting his overshoe or a cutting off his finger जैसे डर रहा है कहीं वो कुल्हाड़ी उसके पैरों पर ना लग जाए या कोई उसकी उंगली ना कट जाए तो डरते डरते जब हिटिंग करता है तो उसको जो वुड है वो अगेन फेल टू द ग्राउंड वो लकड़ी जो है वो गिर जाती है Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. सर्गी का जो गुस्सा था वैनिस मिस डिसअपियर गायब हो जाता है एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी और अब वो थोड़ा दुख महसूस करता है एंड अपने आप पर शर्म भी आ रही है सर्गी को कि उन्होंने एक स्पॉइल्ड ड्रंकन को परहैप्स सिक शायद बीमार भी है वो थोड़ा सा मैनुअल लेबर पर एन अनस्किल्ड इंफीरियर जॉब को दे दी है जो उसने अभी शायद ऐसा काम किया भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड गुड गिव हिम हाफ अ रूबल said Sergei. If he wants, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. ठीक है अब आधे घंटे बाद ओल्गा जो कुक थी सर्गी की वो बाहर आती हैं और कहती हैं कि लकड़ी कट चुकी है लकड़ी कटने का काम खत्म हो चुका है गुड अब सर्गी कहते हैं बहुत अच्छी अब उसको हाफ रूबल दे दो रूबल कोपेक किसको बैगर को सैड सर्गी इफ ही वांट्स ही कैन कम बैक अगर वो चाहता है तो वो कल भी आ सकता है और कल भी वो लकड़ी काटने का काम करेगा या फिर उसके लिए हम और कोई काम तैयार रखेंगे तो उसका मन है तो वो कल भी आ सकता है ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ही मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on,
He often appeared in the yard, and every time work was found for him. On the first of the month, अब पहले महीने में तो द वेफ होता है ए होमलेस पर्सन, जिसके घर नहीं है, उसने क्या किया, अपना एक्सपीरियंस एंड मेड हिज अपीयरेंस, उसने अपनी अपीयरेंस दिखाई और अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और फिर से हाफ रूबल कमा ली। आल्दो ही कुड बेयरली, जबकि वो अपने पैरों पर मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, एवन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वो रोज यार्ड में खड़ा हो जाता था आकर के, एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और रोज उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिल जाता था। नाउ ही वुड शो स्नो, नाउ पुट द वुड shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. Now he would soap. Soap means remove snow with a shovel. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि बर्फ हटाई जाती है। टूल रिजेंबलिंग स्पेड, जैसे एक फावड़ा होता है, उससे उसके जैसा होता है। द डस्ट आउट ऑफ द रग्स, फटे हुए कपड़ों से रग्स हटाया जाता है, कूड़ा करकट। बोर्ड ब्लेड एंड टिपिकली अपटर्न्ड साइड्स, इसका जो ब्लेड है वो बड़ा होता है। तो क्या किया, नाउ ही वुड शोवल, अब वो बर्फ हटाएगा। स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, लकड़ियों को ऑर्डर में रखेगा, लकड़ी के जहाँ लकड़ी रखी रहती है वहाँ पे। नाउ बीट द डस्ट, अब डस्ट साफ करेगा। आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, जो मैट्रेसेस बिछी हुई होती है उनके घर में, तो उन पर से मिट्टी साफ करेगा, धूल साफ करेगा, उनकी सफाई करेगा। एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, एंड इवन एवरी टाइम ही रिसीव्ड 20 to 40 कोपैक्स, और इसके लिए उसको हर बार 20 या 40 कोपैक्स मिल जाते थे। एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर, कभी कभी उसको ट्राउजर भी दे देते थे वो सर्गी, सेंट आउट टू हिम। व्हेन सर्गी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent. When Sergei moved into another house, जब कभी सर्गी दूसरे घर जाता था काम करने के लिए, इनका दूसरे के घर जाते थे, तो he hired him, वो उनको ले जाते थे अपनी गाड़ी में। हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग, हॉलिंग मीन्स ट्रांसपोर्टिंग का काम करने के लिए, कुछ पहुंचाना है। ऑफ द फर्नीचर, दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, इस टाइम बहुत ही सोबर होता था वो बैगर, और ग्लूमी, दुख से भरा हुआ होता था, एंड साइलेंट, चुपचाप रहता था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस, वो कोई बहाना भी नहीं बनाता था, मुश्किल से ही वो फर्नीचर को टच करता था। वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, हैंगिंग हिज हेड, और वैगन के पीछे अपना सिर लटकाए हुए चलता रहता था। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस, अब तो कोई टू शो समथिंग विद एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। ऑफ अपियरिंग बिजी, हमेशा अपने आप को बिजी रखता था, और किसी भी बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him. Carters jeered at him, made fun of him. कि कोई उसका अपने आप का मजाक बनाता था, वो मतलब कि अपने आप से कहता था कि मेरा मजाक बन चुका। For his idleness, his feebleness, and his lettered fancy overcoat, after the moving was over, Sergei sent for him. He only shivered, वो ठंड में कांप रहा था, and became embarrassed, और घबराया हुआ भी था, अपने आप में ही कंफ्यूज्ड था।
When the caters jeered at him, जब दूसरे लोग उसकी मजाक बनाते थे, for his idleness, उसके निकम्मेपन की, his feebleness, उसकी कमजोरी की, and his luttered fancy overcoat, उसका जो नीचे तक लटका हुआ ओवरकोट है उसकी. After the moving was over, सर्गी sent for him, जब उसका काम खत्म हो गया तो सर्गी ने उसको बुलाया. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pain. I see you are sober and have no objection to walk. What is your name? Leskov. Well, Leskov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. अब सर्गी ने उन बैगर को बुलाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से, तुमने एक भी शब्द नहीं बोला. शायद मेरे जो वर्ड्स हैं, कहे हुए शब्द हैं, वो तो हमारे ऊपर असर कर गए हैं. हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल पकड़ाते हुए सर्गी ने कहा कि देखो, तुमने जो दुख उठाया है, तुमने जो काम किया है, उसके लिए ये है. आई सी यू आर सोवर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन, मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े शांत हो गए हो, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हो किसी काम के लिए. व्हाट इज़ योर नेम? अच्छा, अपना नाम बताओ. तो वो बताता है कि मेरा नाम लस्कोफ है. वेल लस्कोफ, अच्छा लस्कोफ, कैन यू ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, क्या तुम कोई और साफ सुथरा काम कर सकते हो? कैन यू राइट, लिखना जानते हो? तो बैगर कहता है यस आई कैन, मैं लिखना जानता हूँ. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन some coping to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. अब सर्गी उससे कहते हैं, चलो ये लेटर लो और मेरा एक फ्रेंड है, उनके घर तुम कल चले जाना और तुम्हें एक गिवन सम कॉपिंग, कुछ कॉपी करने के लिए लेटर दिए जाएंगे. वर्क हार्ड, देखो वहाँ पे कठिन परिश्रम करना, वाइन नहीं पीना, एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुमसे कहा है. गुड बाय. और जो बैगर है वो चला जाता है. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Laskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Laskov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. अब सर्गी क्या करते हैं, उसको एक लेटर दे देते हैं और फिर प्लीज्ड एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, खुश हो जाते हैं कि मैंने एक बिगड़े हुए आदमी को, एक शराबी आदमी को, भिखारी जो बन चुका था, उसको एक राइट पाथ पर ला दिया, उसको सच्चा रास्ता दिखा दिया, काम करने की आदत डाल दी. सर्गी टैप्ड लस्कोप, सर्गी लस्कोप के पीठ थपथपाते हैं. काइंडली ऑन द शोल्डर, उसके कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं. एनीवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और उससे हाथ मिलाते हैं और विदाई लेते हैं. लस्कोप टुक द लेटर, लस्कोप लेटर ले लेता है. एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से वो कभी भी यार्ड में काम के लिए दिखाई नहीं देता है. 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar, at curly fur and a worn silken cap. 2 years went by. 2 साल बीत गए. Then one evening, फिर एक शाम, as Sergei was standing at the ticket window, जब सर्गी टिकट विंडो के पास खड़े हुए थे, of a theatre, paying for a seat, और उसमें एक सीट के लिए अपना टिकट ले रहे थे. विद द कोट कॉलर ऑफ कर्ली, उनके पास ही एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने कोट कॉलर पहने हुए था, कर्ली फर वाला, एंड ए वॉर्न सिल्कन कैप, और एक कैप लगाए हुआ था जो सिल्क सील जैसी है, आई मीन जो मछली के आकार की होती है. दिस लिटिल इंडिविजुअल फ्रॉम टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी and paid for it in copper coins. This little individual timidly means in a shy or nervous way,
इस छोटे से, वो जो लस्कोप था वो कद में थोड़ा छोटा था। आस्क्ड, कहा, नर्वस होते हुए पूछा। टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी, की गैलरी में क्या उनको एक सीट मिल सकती है, और उसके लिए कॉपर का एक कॉइन उन्होंने दे दिया। लस्कोप, इज दैट यू, क्राइड सर्गी, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right. Laskov, is that you? अब लस्कोफ, ये तुम हो? सरगी चिल्लाए। उसको पहचान कर, ये छोटा मैन, लिटिल मैन, हिज फॉर्मर वुड कटर, उसका पहला वुड काटने वाला। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कैसा चल रहा है सब कुछ तुम्हारे साथ? तो उसने कहा, बैगर ने, ऑल राइट। बैगर नहीं, अब वो लस्कोफ है। आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। नोटरी होते हैं अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, स्पेशली टू ड्रॉ अप और सर्टिफाई contracts, deeds and other documents for use in other jurisdiction। एक पर्सन जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है तो उसको कहते हैं नोटरी। अब वो कहते हैं, लस्कोफ कहते हैं कि मैं एक नोटरी हूं। नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे एक महीने में 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइट फॉर योर शेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कोफ, यू सी यू आर माई गॉडसन। In a sense, I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? Ah, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. अब सर्गी कहते हैं, थैंक हेवन, भगवान का धन्यवाद है। दैट्स फाइन, बहुत अच्छा हुआ। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, सर्गी कह रहे हैं। फॉर योर शेक, तुम्हारी कसम, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। लस्कोफ, यू सी यू आर माई गॉडसन। गॉडसन होते हैं अ बॉय और ए मैन हुम वन प्रोमिस टू ब्रिंग अप। एक कोई बच्चा या फिर मैन जिसको किसी ने ब्रिंग अप मीन्स पालने की, उसको पालन पोषण करने की अपने मन में ठान ली हो, प्रोमिस किया हो उससे, तो तुम मेरे गॉडसन हो। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, इसलिए मैंने तुम्हें अच्छा रास्ते पर भेज दिया है। यू नो, जानते हो, डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, व्हाट आर रोस्टिंग, रोस्टिंग मीन्स स्कोल्डिंग किया था मैंने तुम्हें कितना डांटा था उस बात के लिए कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। गेव यू, मैंने तुम्हें गाली भी दी थी, आई मीन पुलिस को भी पकड़ने के लिए बोला था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। तुम्हें मैंने उस दिन अपने पैरों में ला दिया था, याद है ना तुम्हें। थैंक यू ओल्ड मैन, अब जो लस्कोप था वो कहते हैं थैंक यू फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मुझे अपने शब्द याद है। थैंक यू टू सेड लस्कोफ, अब लस्कोफ ने कहा थैंक यू, आपको भी थैंक यू। इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। यस, बाई flying to your protection, I dragged myself out of a pit. आपको भी धन्यवाद, क्योंकि यदि उस दिन आपने मुझे ऐसा नहीं कहा होता और मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं चलता तो मैं अभी तक झूठ बोलता रहता कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, और मैं उसी गड्ढे में पड़े रहता, शराब पीता रहता, आपकी प्रोटेक्शन में नहीं आता, तो मैं उस रास्ते से अपने आप को कभी नहीं हटा पाता। I am very glad indeed
Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke. God bless that good, kind, noble woman. You spoke. Finally, then I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. How is that? मैं भी बहुत खुश हूँ वास्तव में. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. तुम्हारे शब्दों के लिए बैगर जो लस्कोफ है वो कहता है कि आपके शब्दों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने, और आपकी कुक ओल्गा का भी बहुत एहसानमंद हूँ. गॉड ब्लेस दैट लेडी. उस वुमेन को भी, उस गुड और नोबल आदर्श लेडी को भी भगवान रक्षा करे. यू स्पोक फाइनली. आपने तो उस दिन बोला. आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू. मैं आपका कर्जदार हूँ. टू माई डाइंग डे. मैं मर रहा था. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, पर सही बताऊं, इट वॉज योर कुक. ये आपकी ओल्गा थी. उस सेफ्डी में जिसने मुझे बताया. हाउ इज दैट? वो कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. Then I used to come to your house. जब मैं आपके घर आया करता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो मैं लकड़ियाँ काटा करता था, शुरू कर देता था लकड़ियाँ काटना. तो हैबिचुअल ड्रंकर्ड, तो वो मुझे गाली दिया करती थी. तुम हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रून, तुम बर्बाद हो जाओगे. एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर वो मेरे पीछे बैठ जाती थी. एंड ग्रो सैड, बहुत दुखी होती थी. लुक इन टू माई फेस एंड वी, मेरे चेहरे को देख कर रोया करती थी. एंड ओ अनलकी मैन, ओ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हें संसार में कहीं खुशी नहीं मिलेगी. एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हारे लिए संसार में इस सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा. यू ड्रंकर्ड, तुम इतनी शराब पीते हो. यू विल बर्न इन हेल, नरक में जलोगे तुम. ओ यू अनहैप्पी वन, तुम सबसे दुखी आत्मा हो. एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस प्रकार से वो मुझे कहा करती थी. यू नो, इन दैट स्ट्रेन, और उस दबाव में, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैंने कभी आपको बताया नहीं कि वो कितना दुख उठाती थी. हाउ मच टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए वो कितना आंसू बहाती थी. बट द चीप थिंग वॉज, पर बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने कभी भी आपके लिए लकड़ी नहीं काटी. शी डिड इट ऑल, उसने ही सारी लकड़ियाँ काटा करती थी. वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया. वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदल गया. वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कांट एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता कि मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया, मैं आपको नहीं बता सकता. आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, मैं केवल उसका एहसानमंद हूँ. एंड नोबल डीड्स, उसके आदर्श कार्यों का एहसानमंद हूँ. ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में जो चेंज है वो उसी की वजह से आया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, उसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. लस्कोफ, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब टाइम हो गया जाने का, घंटी बज गई है. लस्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्कोफ सिर झुकाता है और गैलरी में चला जाता है. स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर हेयर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. स्टे होम, स्टे सेफ नाउ.